बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और ज़ाहिर है यही ज़िमनी इंतखाब कौन कहाँ जीता कहाँ हारा, और उससे भी अहम सवाल ये कि क्यों जीता और क्यों हारा, और साथ ये भी कि तहरीक इंसाफ के दोस्त क्या कह रहे हैं, नून लीग क्या कह रही है। पीपल्स पार्टी 2 ही सीटों पे अप्लाई किया, दोनों पे जीती, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस। आई एम वेरी सॉरी वीडियो शायद आप समझें लेट आ रही है। खैर इतनी लेट तो नहीं है, बस अभी क्लियर हुए हैं रिज़ल्ट, लेकिन फिर भी वो उसकी वजह ये है कि आज दिन में नहीं आई। मैं डेरा इस्माइल ख़ान गया हुआ था फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के सिलसिले में। हमने एक मेडिकल कैंप किया जिसमें बच्चों को कंसंट्रेट किया और ख़वातीन को। इससे पहले भी हम 4-5 को मेडिकल कैंप कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। अब और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जो सर्दियां आ रही हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए और कार खैर में शामिल हो जाइए। पहले भी हम आपके तवस्सुत से सारा कुछ, हम तो एक वसीला बन रहे हैं लेकिन आपके ताउन से कर रहे हैं अल्लाह ताला के करम से। तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, इसके इंशाअल्लाह हर पहलू पे डिस्कस करेंगे। मैं अब वैसे ही अगर मैं अब उस तरह से कहूँ कि कौम यूथ का, चूँकि अपर चैम्बर खाली है यूथियों का, वो वैसे ही ज़िद से कहें तो कहें, मैं इंशाअल्लाह इंतहाई एक मेरिट पर तज्ज़िया करूँगा और आपके सामने सारा कुछ एक चीज़ जो है ना उसकी डिटेल रखूँगा। पहली बात ये है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ना और ना ही कोई खान साहब के पार्लियामेंट में होने से उनको कोई फ़ायदा होना है। ठीक, खान साहब ने पार्लियामेंट में नहीं जाना और हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अलबत्ता अगर हुकूमत को कुछ हुआ है तो फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि 2-3 सीटें उन्होंने जीत ली हैं। एक पंजाब की सीट पीपी की, यानी कि छोटी सूबाई सीट, और 2 सीटें बड़ी जीत ली। अब तक का रिज़ल्ट हो सकता है कोई एक आध सीट आगे पीछे हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब तकरीबन रिज़ल्ट जो है ना फाइनल हो गए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये एक सही ला हासिल है, हमारे अपने सिस्टम का फ्ला है। इमरान खान साहब खड़े हो गए जनाब तमाम सीटों पर। अब वो सारी की सारी उन्हें सीटें, ये नहीं है कि एक सीट रखनी पड़ेगी। अगर वो 7 में से 6 सीटें जीते हैं, एक वैसे तो वो 2 सीटें हार गए हैं, क्योंकि एक मुल्तान वाली और एक मलीर कराची वाली, लेकिन अगर वो ये 6 सीटें इमरान खान जीत गए, 6 के 6 उनको छोड़नी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के पास ऑलरेडी मियाँ वाली की सीट है, उस पर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब हम ये समझें कि 1.5 महीने बाद ये 6 सीटों पर फिर इलेक्शन हो, फिर खान साहब खड़े हो जाएं, 4 जीत जाएं या 5 जीत जाएं या 3 जीत जाएं, तो फिर एक कौमी असम्बली के सीट पर तकरीबन कोई राउंड अबाउट 40-50 करोड़ रुपए हमारे कौमी ख़जाने से लगता है। तो फिर ये तो तमाशा हुआ ना कि जिस मुल्क का 70% हिस्सा सैलाब में डूब गया, अब वो इलेक्शन कमीशन क्या करे। इसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। मैं तो कब का कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आज का कह रहा हूँ। ये क्या तमाशा है कि आप जो है ना 5-5, 6-6 सीटों पर खड़े हो जाएं और फिर जीत जाएं और बाकी की सारी छोड़ दें, और फिर उन पे फिर इलेक्शन हो, उसी तरह से फ़ौज भी डिप्लॉय हो, पुलिस भी हो, बाकी भी इलेक्शन कमीशन का अमला भी हो, बैलेट पेपर भी छपें, करोड़ों रुपए का ख़र्चा हो। ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या तमाशा है। इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। एक सिंपल एक्ट में सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो कर दे तब्दीली। इस वक्त हुकूमत के पास कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है, और वो एक इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर सकते हैं और उसमें वो कह सकते हैं कि एक बंदा जो कि MNA की सीट पे लड़ रहा है वो एक ही सीट पे लड़े। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे हो सकता है, मैं तो 2 का भी कायल नहीं हूँ। वो एक ही सीट पे लड़े ना, 2 करेगा तो फिर एक छोड़ेगा, फिर वही खर्चा, फिर वही तमाशा, फिर वही सारा अपना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भी डिप्लॉयमेंट, फिर वही प्रिंटिंग पेपर, बैलेट पेपर, सारा कुछ खर्चा, आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन, एक गरीब मुल्क पर इस तरह का। तो ये फ़ैसले कुछ सोच समझ के करने चाहिए, इन सिस्टम के फ्लॉज को दूर करना चाहिए। दूसरी बात, खान साहब ने फ़ैसला किया था कि वो तमाम की तमाम सीटों पर ख़ुद लड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि ये एक आमरियत वाला फ़ैसला है, ये एक डिक्टेटरशिप थी
क्योंकि खान साहब को, दूसरी बात यह है कि खान साहब को अपने अलावा किसी पर भी एतमाद नहीं था। अगर वो किसी पर एतमाद होता तो फिर वो सारी की सारी सीटों पर ख़ुद न लड़ते। तीसरी बात यह है, इसका मतलब ये भी है कि एक ही सीट उन्होंने वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी को उसके लिए छोड़ी, वो हार गई। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वोट इमरान खान को तो पड़ता है, इमरान खान के नाम पे नहीं पड़ता। देखें, इमरान खान को वोट पड़ता है, इमरान खान की जमात को नहीं वोट पड़ता। क्या मुल्तान में इमरान खान के वोट नाम पे वोट नहीं पड़ना था? उधर वोट क्यों नहीं पड़ा इमरान खान के नाम पर? एक बात है, ठीक। दूसरी बात यह है कि खान साहब को इतनी बड़ी पार्टी में कोई उम्मीद ही नहीं थी और कोई एतबार ही नहीं था कि किसी को वो दोबारा, अली मोहम्मद ख़ान को वो दोबारा टिकट दे देते, यहाँ से जो फारिग हुआ मुल्तान से उसको दोबारा टिकट दे देते, बाकी जगहों से, कराची से, जिधर जिधर दोबारा जो फारिग हुआ उसको वो टिकट दे देते। अब बात ये है कि अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तहरीक इंसाफ के दोस्त तो ये ले रहे हैं कि जी देखें, खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ खान साहब के, उनको पता भी था लोगों को कि खान साहब ने असम्बली में नहीं जाना, उनको पता भी था कि इन्होंने सारी सीटें छोड़ देनी हैं, तब भी उनको वोट पड़े। ये उनके हिसाब से ये पॉजिटिव पहलू है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नेगेटिव पहलू है। उसकी वजह ये है कि कौम का शऊर ही इतना है कि उनको पता हो कि जनाब इन्होंने तो असम्बली नहीं जाना, क्योंकि किसी हलके के अवाम पूछते हैं कि जी आप असम्बली जा के हमारे लिए क्या करेंगे, और अगला बंदा कहे कि जी मैंने असम्बली जाना ही कोई नहीं है, और फिर भी हलके के अवाम उनको वोट देते हैं। तो फिर इसका मतलब कुछ पॉजिटिव लेंगे, कुछ नेगेटिव भी लेंगे। अगर यूरोप होता जहाँ पे डेमोक्रेसीज़ बहुत डेवलप्ड हैं, कोई एक कैंडिडेट कह दे कि मैंने तो असम्बली पे लानत भेजी हुई है खुदा न खास्ता, और मैं तो जाता ही नहीं हूँ और मैंने जाना ही नहीं है, मैं ऑलरेडी भी इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, मैं तो पहले से ही नहीं जा रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज़ में, बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी उनको ये वोट नहीं पड़ने। बिल्कुल आप कोई भी बंदा हो, भले वो यूथिया हो वहाँ रहने वाला, वो इस मेरी बात की गवाही देगा, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद इसका मतलब ये भी है कि खान साहब की जो मकबूलियत है वो शख्सी मकबूलियत तो है, लेकिन उस मकबूलियत को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके खान साहब पार्टी की मकबूलियत में। क्योंकि जो अगला इलेक्शन आएगा, आप कह रहे हैं लोग कि खान साहब तो मकबूल हैं, खान साहब तो क्लीन स्वीप करेंगे। जी हाँ, खान साहब अगले इलेक्शन में मैं भी कहता हूं कि क्लीन स्वीप करेंगे। शर्त यह है कि वो जो 272 सीटें हैं ना, 272 की 272 पर इमरान खान खड़ा हो, ठीक। सारी की सारी सीटों पर इमरान खान खड़ा हो जाए, तब वो शायद हो सकता है 272 में से पता नहीं 200 भी जीत जाए, वो हो सकता है। लेकिन जब वो पार्टी को देगा, ऐसा हो नहीं सकता ना कि अगले इलेक्शन में वो। खान साहब को क्या खदशा था कि मैं अगर खुद खड़ा हो जाऊं, अगर मैं दूसरों को दूंगा, पार्टी वालों को, तो यही है जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी की बेटी हार गई। क्या शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने इमरान खान के नाम पर वोट नहीं मांगा था? और एक फिनोमेनन इसमें यह है कि अब पीपल्स पार्टी ने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और दोनों ही जीत गए। वो भी तारीख ये बताएगी कि जनाब के एक जब इमरान खान उनके बकौल अपनी मकबूलियत के अपना अपर एज पे थे, बिल्कुल जनाब पीक पर थे, उस वक़्त एक अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उनको चारों शाने चित कर दिया, ठीक। अच्छा, अब आ जाएं थोड़ा सा आप खैबर पख्तूनख्वा। ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, कराची वाली भी। गो के ये कल परसों तरसों की बात है, कराची का जलसा हुआ खान साहब का, बहुत बड़ा जलसा था। तो मेरा ख्याल है कराची वालों ने खान साहब को सज्जी दिखा के खबी दे मारी कि जी जलसा ऐसे होता है, लेकिन जलसे का मतलब ये नहीं होता कि वोट भी आपका होता है। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। अब आ जाएँ जनाब खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला दिल नातवां ने खूब किया, चाहे वो मौलाना कासिम साहब हों मर्दान की सीट पर, उन्होंने भी खूब मुकाबला किया, ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया। और कुछ 6000 की कितने की पता लीड होगी, वो आप देख लेना, चंद हज़ार की लीड है इमरान खान साहब की, लेकिन बहुत मुकाबला। अहमद वली खान साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। ANP एक दफ़ा फिर उभर के आई है और ANP बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखाएगी मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक। हाँ, मुकाबला
इन्होंने किया ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब ने, लेकिन नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी लीड है, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा की लीड है इमरान खान की। इसको हम मुकाबला नहीं कहते। मुकाबला आबिद शेर अली साहब ने भी नहीं किया, वहाँ भी लीड ज़्यादा है, ठीक है। और पंजाब पे आप अगर आते हैं, हाँ, ननकाना साहब की सीट पे अच्छा मुकाबला हुआ है। पंजाब पे आप अगर आते हैं तो नून लीग को अपनी बहुत सारी चीज़ों को रीअसेस, रीविज़िट करना पड़ेगा। ये ठीक है कि मरीम नवाज साहबा ने कैंपेन नहीं चलाई, ये भी ठीक है कि वो उनको पता था इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। हो सकता है जो अगला इलेक्शन आए तब तक इमरान खान नाअहल भी हो चुका हो सकता है जो अगला इलेक्शन आए तब तक इमरान खान के वो एक्ट भी पास हो चुका हो कि एक से ज़्यादा पे कोई नहीं लड़ सकता, तो इससे फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ना, ठीक हो गया। अब वो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान आएंगे कि जी मैं लॉन्ग मार्च की तरफ जाऊँ, तो अब उसके बाद देखा जाएगा कि लॉन्ग मार्च को कामयाब होता है या नहीं होता, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन नून लीग की अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट ज़रूर करना है, उनको अपने सोशल मीडिया को भी इस तरीके से रीवाइटलाइज़ करना है, उनको अपने बहुत सारे रवैयों को बदलना है, उनको पुरानी रिवायती सियासत को छोड़कर कुछ सियासत के जो ज़माने के अंदाज़ बदले गए हैं, सियासत के ज़माने के उन अंदाज़ के साथ नून लीग को अपने आप को पैरेलल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ उनको नुकसान भी हो सकता है जो इलेक्शन आएगा, अगला इलेक्शन। आबिद शेर अली साहब अच्छे बंदे हैं, लेकिन अभी तो वो आए, खैर से 4 साल के बाद वो बाहर रहे और अभी आए और अभी उनको टिकट मिला। अच्छा, उनकी सुलो भी पहले नहीं थी राना सनाउल्लाह साहब के साथ, वो सुलो तो हो गई, लेकिन तो भाई आप किसी ऐसे बंदे को दें जो दोनों को काबिल कबूल हो। इस तरीके से यहाँ शेखुपुरा की सीट नून लीग कैसे जीती, वो मुझे पता चला है कि वो को प्योर जो है ना हार्डकोर वर्कर है नून लीग का, तो इसका मतलब है हर जमात यही चाह रही है कि आप अपने वर्कर्स को दें। वहाँ पीटीआई ने भी मरूसियत का वो साथ दिया, तो जहाँ पे वो जनाब कह रहे कि सारे लोग उनको कह रहे थे कि ये क्या है कि जनाब बेटा भी अपना पार्लियामेंटेरियन, अब्बा जी भी पार्लियामेंटेरियन, तो अब बेटी जी भी पार्लियामेंटेरियन बनने जा रही हैं, तो सब्र करो ज़रा, तुम्हारी हम जो है ना गत बनाते हैं। तो उसी तरीके से ये सारी सूरत हाल है। तो भाई इलेक्शन जीतने के लिए एक शख्सियत परस्ती की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि शख्सी मकबूलियत को अपनी पार्टी की मकबूलियत में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वोट इमरान खान को ज़रूर पड़ता है, लेकिन मतलब ये है कि वोट इमरान खान के नाम पर नहीं पड़ता। अब ये वाली सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात, और ये आखिरी बात तकरीबन मैं करूँगा, आप देखें कि इसको यूं भी, इसको लोग कह तो रहे हैं ना जनाब, उन्होंने ये 8 सीटें थीं जिस पर 2 लूज़ की, 6 जीत गए, ठीक। ये भी तो है ना कि भाई वो जो अपनी सीटें थी उनकी, ये सारी सीटें फारिग की हुई थी पीटीआई की, इसमें से पीटीआई 2 सीटें हार गई। ये इतनी सी बात है, बड़ी बड़ी जो सीटें थी इसमें से 2 सीटें वो हार गई। हालांकि 8 की 8 वो जीती और 8 में से वो 2 अब हार गई, तो फिर आप खुद बताएं वो हार गई या जीत गई। लेकिन मैं समझता हूं कि अब खान साहब ने जो छक्का खेला और जनाब ये कह रहे थे जी छक्का मारा, उसका कोई पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा। किसी के साथ पार्टी उसी तरह से टूट फूट का शिकार है, पार्टी उसी तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है। और कल को अगर खान साहब के बहुत ही ख़तरनाक मुकदमात हैं और ख़ास तौर पर नाअहली के हवाले से वो हो जाते हैं, तो ये तो उनको भी पता है कि ये मकबूलियत किधर जाएगी। अगर ये सिर्फ खान साहब को ही मिलनी है, पहली बात तो यह है कि खान साहब की अपनी इंटरेस्ट ही नहीं रहेगी, और ना ही उन्होंने किसी इस तरह से जलसों में हिस्सा लेना है, और ना ही इसी तरीके से वो उन्होंने को उधम मचाना है। औरों के लिए उनको कोई गरज नहीं है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि माज़त के साथ खान साहब एक मुबैना तौर पे इंतहाई खुद गर्ज सेल्फिश इंसान है, ठीक है। जो उनको जानते हैं वो गवाही देते हैं, हमें तो पीटीआई वाले खुद बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ये सूरत हाल हुई तो फिर एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये अभी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो लेने दें, फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैसिफाई होगी उसके, अब कल देखते हैं कि खान साहब उससे आगे लॉन्ग मार्च की क्या कॉल देते हैं, क्या कहते हैं, देते भी हैं या नहीं देते, या कब की देते हैं और कैसे देते हैं, किस तरीके से देते हैं, पंजाब उनका कितना साथ देता है, खैबर पख्तूनख्वा कितना साथ देता है। आज मेरी असेसमेंट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने उस तरह से साथ नहीं दिया।
यानी कि आप ये कहें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ये नारा था ना, क्लीन स्वीप, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ज़मानतें तीनों उम्मीदवारों की ज़ब्त नहीं हुई, बल्कि मर्दान और एमल वली ख़ान ने चारसदा में तो अच्छा खासा मुकाबला हुआ है। मेरा ख्याल है मायूस कुन रिज़ल्ट आपको खान साहब को यहाँ से, हालांकि खान साहब ने मुल्तान की सीट हारी, कराची की भी हारी, लेकिन उनके लिए ख़तरे की घंटी खैबर पख्तूनख्वा है। ये अगर मेरी असेसमेंट गलत है तो आप बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।